मेघनाद का जो पद लिखा था किसके हाथ से कि नींद नारी भोजन परिहरहि, अरे 12 बरस तासु कर मरहि, श्री लक्ष्मण के हाथ से। तो इधर से श्री लक्ष्मण अस्त्र शस्त्र देकर और उधर से मेघनाद देखने में, लेकिन वास्तविकता क्या है, ये लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध नहीं है, बल्कि भारत की 2 सतियों का युद्ध है। देवियां 2 सतियों का युद्ध है। एक तरफ महासती उर्मिला की शक्ति लक्ष्मण के रूप में, और एक तरफ महासती सुलोचना के रूप में मेघनाद। दोनों की लड़ाइयां। आगे चलकर आप कह सकते हैं कि सुलोचना की शक्ति कमजोर पड़ गई क्या? तभी तो मेघनाद मारा गया। सुलोचना के सतीत्व में कमी आई ना जी, सुलोचना के सतीत्व में कोई कमी नहीं आई। तो कारण क्या था? कारण यह था, देवियां महानुभाव, सुलोचना का सतीत्व तो वैसा का वैसा ही था, लेकिन सुलोचना का साथ मेघनाद के साथ था, और देवी उर्मिला का साथ जीवाचार जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण के साथ। यही कारण था कि मेघनाद पराजित हुआ और श्री लक्ष्मण जी विजयी हुए। मैं निवेदन करूं, जब प्रहार हुआ मेघनाद पर, प्रहार पर प्रहार जब होने लगा, मेघनाद धराशायी हुआ, और जब वो शस्त्र लगा जिससे मेघनाद का प्राणांत हुआ, तो ऐसा हुआ कि मेघनाद का शरीर तो लंका के मैदान में गिरा, और मस्तक जो है वो श्री रामादल में चला गया। शरीर को राक्षस वाहिनी ने उठाया, अपने शिविर के अंदर ले गया। राक्षस इंद्र रावण देखकर विह्वल हो गया, व्याकुल हो गया। भाई, संसार में पुत्र शोक से बढ़कर कौन सा शोक है? रावण व्याकुल हो गया। पूरी लंका में सूचना फैली, मेघनाद का वध हो गया। जब मालूम हुआ कि मेघनाद का वध हुआ, तो सुलोचना रोते बिलखते रावण के पास पहुंची, रावण के सन्निकट, और रावण के पास नतग्रीव होकर खड़ी हो गई। रावण लज्जित हो गया, पानी पानी हो गया। उस नवयौवना पुत्र वधू के सामने ये मेरे ही कृत्य का तो फल हुआ। रावण भी नतग्रीव होकर खड़ा हो गया। सुलोचना ने प्रणाम किया और कहा कि पिताश्री, आपके पुत्र संसार में नहीं रहे, वो तो अपने धर्म का पालन किए। एक बात आपको बता दूं, मेघनाद जैसा पितृभक्त बहुत कम लोग, बहुत बड़ा पितृभक्त था रावण, मेघनाद। लोग प्रश्न कर सकते हैं कि इतना बड़ा पितृभक्त जब मेघनाद था, तो जहां पिता के भक्तों के नाम की सूची है, श्रवण कुमार इत्यादि, उसमें मेघनाद का तो नाम नहीं आता। ये जो जानते हैं कोई थोड़े ये चर्चा में नहीं है कि मेघनाद बड़ा पितृभक्त था, लेकिन था। पर उसका पितृभक्तों में नाम नहीं आता। क्यों? इसका कारण था कि मेघनाद से एक गलती होती थी, पिता के आदेश को मानता तो था, परंतु ऐसे आदेश को भी मान जाता था जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है।
शराब के नशे में बुद्ध होकर पिता को आदेश दे कि फलाने व्यक्ति के सिर को धड़ से अलग कर दो, और उसमें जाकर बेटा कोई सिर को धड़ से अलग कर दे, तो वो पिता पितृभक्त की श्रेणी में, पुत्र पितृभक्त की श्रेणी में नहीं आ सकता। ऐसे ही में था मेघनाद। परंतु पितृभक्त बहुत था। पिता यदि रावण कह दे रात को दिन तो दिन, अब दिन को रात तो मेघनाद रात। आज जाकर सुलोचना प्रणाम करती है, खड़ी होती है, पिताश्री आपके पुत्र ने अपने धर्म का तो पालन किया, अब मुझे भी अवसर मिलना चाहिए कि मैं भी अपने धर्म का पालन करूं। रावण कुछ बोला तो नहीं, लेकिन पलकों को उठाकर देखा तो सुलोचना कहती है कि महाराज, आपके पुत्र का शरीर तो यहां पड़ा हुआ है, परंतु मस्तक जो है वो श्री रामादल में चला गया। तो जब तक वो मस्तक मुझे नहीं मिलेगा, तब तक मैं अपने सतीत्व धर्म का पालन कैसे करूंगी। रावण के नेत्रों से ऐसा लगता है कि आज ऐसा विह्वल रावण कभी देखा नहीं गया। रावण के नेत्रों से आंसू ढलक कर कपोलों पर आ गया और पूछते हुए राक्षसेंद्र कहता है, बेटी सुलोचना, तू सीधे रामादल में चली जा और श्री राम के सामने तू खड़ी हो जाना और खड़ी होकर अपने पति के मस्तक को मांगना। जा, चली जा। उल्टे पैर सुलोचना मुड़ी और मुड़ करके जाने लगी। जब रावण के शिविर से सुलोचना बाहर चली गई तो जो लोग कुछ बाचाल आसपास के लोग रहते हैं रावण के, रावण को घेरा और घेर करके कहने लगे, राक्षसेंद्र, आपकी बुद्धि में ये कैसे बात आ गई भाई? कल एक बार ऐसे ही कथा हो रही थी और एक महाराज महात्मा कोई नीचे बैठ करके हजारा माला जो होता है ना, हजारा माला वो जप रहे थे। हजारा माला जप रहे थे तो जपते जपते एक जगह ढेर हो जाती है, और जब ढेर हो जाती है तो फिर उठा करके इधर रखना पड़ता है और तब माला जपा जाता है। और वो बड़े मनका जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो निरंतर चलाने से खट खट की आवाज होती थी सब। तो मैं क्या कहूँ, मुझे हाथ जोड़कर महात्मा जी से कहना पड़ा, महात्मा जी इस समय कथाई तो हो रही है ना, इस समय कथाई सुन लो, ये माला जपने का काम बाद में करो। आपका तो ध्यान लगा है माला में भी कथा में भी, पर मेरी कथा गड़बड़ा जाएगी और किंचित भी दो चार शब्द भी इधर उधर होगा तो भाव स्पष्ट नहीं हो सकेगा महानुभाव। तो इस प्रकार मैं निवेदन करना चाहूंगी कि रावण ने कहा कि बेटी तू चली जा श्री रामादल में और जाकर सीधे श्री राम के सामने खड़े होकर के अपने पति के मस्तक को मांगना। ए भाई, सुलोचना तो अपने ससुर के आदेश को लेकर चली गई, पर जब चली गई तो राक्षस समाज के कुछ लोगों ने रावण को घेरा और कहा, महाराज आपको क्या हो गया? ये वृद्धावस्था का प्रकोप आप पर आ रहा है क्या? अरे जिसकी पत्नी को आपने बंदनी बनाकर रखा और उसके पास अपनी योराग्ञी, साम्राज्ञी, सौंदर्यशालिनी
पुत्र वधू को भेज रहे हैं। रावण ने कहा हाँ ऐसा ही तो है, कोई हमने गलत किया क्या? लोगों ने कहा इससे बड़ी भारी गलती क्या हो सकती। रावण के नेत्र में पुनः आंसू उमड़ने घुमड़ने लगे और रावण ने कहा मित्रों, दूसरे की पत्नी को बंदनी बनाने का काम रावण करता है और दूसरी की पत्नी का सम्मान करना ये श्री राम करता है महानुभाव। इसलिए मेरी पुत्र वधू सीधे श्री राम के सामने जाकर अपनी फरियाद करे। और सुलोचना जाकर के राम जी के सामने खड़ी होती है। राम जी भी नतग्रीव हो जाते हैं और कहते हैं देवी मैं जीवित कर दूं क्या? सुलोचना ने कहा ना 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 ना, प्रकृति के नियम में व्यवधान नहीं, मैं तो एक याचना करने आई हूं, अपने पति का मस्तक मांगने आई हूं, आगे का मैं अपना कर्तव्य निर्वाह कर सकूं। यद्यपि प्रभु श्री राम के नेत्र भी राजीव नेत्र अश्रुपूरित हो गए और जब प्रभु श्री राम भाव विह्वल हुए तो रामादल के सभी लोग जो हैं वो करुणा में डूब गए। लेकिन श्री राम ने कहा, मस्तक को बड़े मान और सम्मान के साथ सुलोचना को दिया गया और अपने कुछ सैनिकों के साथ बड़े मान सम्मान के साथ श्री राम जी ने सुलोचना को लंका के शिविर में विदा किया। तो मैं ये निवेदन करना चाह रही थी महानुभाव कि उस समय और आज के युग में कितना अंतर है। वो राक्षसों का समाज था, फिर भी इतनी चेतनता थी। आगे का कार्य तो सुलोचना ने संभाला किया। मंदोदरी बहुत व्याकुल थी, बार बार रावण के चरणों को पकड़ रही थी, महाराज अब तो मान जाओ। भाई गया, पुत्र गया और लोग गया, अब तो बचे लोगों को सीता सीत निशा सम आई। मंदोदरी के मुख से निकल गया कि मानो सीता इस लंका में रात्रि रूप में आई, अंधकार छा रहा, विदा कर दो, समझौता कर लो। रावण ने अपने तलवार को चमकाया। रावण के तलवार का नाम था चंद्रहास। चंद्रहास को चमकाया और कहा मंदोदरी तू बड़ी घबराती है,